मैं सोनम बामनिया, बॉटनी डिपार्टमेंट, पीजी कॉलेज करौली से। आज की इस प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको कोशिका विभाजन के बारे में बताऊंगी कि कोशिका विभाजन का जो आपका प्रैक्टिकल है वो ऑनियन में किया जाता है और इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है सेल डिवीज़न इन ऑनियन रूट टिप। जैसा कि हम जानते हैं अपने पूर्वगामी नॉलेज के हिसाब से कि कोशिका विभाजन मूलतः दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है समसूत्री विभाजन, यह कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है और इस विभाजन से दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और सब प्रकार से आपस में वो दोनों पुत्री कोशिकाएं जनक कोशिका के समान होती हैं। दूसरे प्रकार का जो विभाजन होता है उसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। यह रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाता है और पादपों में बीजाणुविदों में बीजाणु बनते समय बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, यानी स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। जंतुओं में युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये चारों पुत्री कोशिकाएं परस्पर और जनक कोशिका से अलग पाई जाती हैं। यानी हम जानते हैं कि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है जबकि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। दूसरी बात इसमें ये अहम आती है कि जो भी वेरिएशंस आते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप आते हैं। अब यहाँ हम समसूत्री विभाजन का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम एलियम सीपा, आपके सामने आपको प्याज का ये प्रतीकात्मक चित्र दिखाई दे रहा होगा, उसके मूल अग्र की कोशिकाओं के स्मीयर से हम बनाते हैं। प्याज की मूलाग्र की जो सेल्स हैं उनके स्मीयर से इसको बनाया जाता है। अब सबसे पहले रूट टिप प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी से भरे जार में हम प्याज के शल्क कंद को रख देते हैं और कंद को हम इस तरह से रखते हैं कि केवल पानी के अंदर कंद का निचला भाग ही संपर्क में रहे। कुछ दिन के बाद यानी लगभग 3-4 दिन के बाद उसके आधार से अपस्थानिक जड़ों का गुच्छा निकल आता है और इन जड़ों के अग्रभाग को जब हम अलग करते हैं तो अलग करके उसमें 1:3 एसिटिक अल्कोहल में हम उसे 24 घंटे के लिए रख देते हैं। इसके बाद इसे 70% अल्कोहल में रख लेते हैं और इस तरह से ये हमारा आलेपन तैयार हो जाता है। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि पानी से भरे जार में जब प्याज की निचले सिरे को रखा जाता है तो वह उसमें से किस तरह से अपस्थानिक जड़ों का गुच्छा बाहर निकल आता है और ये हम एसिटिक अल्कोहल में 24 घंटे के लिए रखने के बाद उसे 70% अल्कोहल में धोकर रख लेते हैं और इस तरह से ये आलेप तैयार हो जाता है। अब हम प्याज की मूलाग्र का आलेप बनाने के लिए क्या करते हैं कि जड़ों के अग्रभाग को 1 मिलीमीटर की लंबाई में ब्लेड या कैंची से काट लेते हैं और इस आगे वाले भाग को एन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि NaHCl में रखकर लगभग 1 मिनट तक हल्का गर्म करते हैं और इस हल्के गर्म करने से जो मूलाग्र हाइड्रोलाइज हो जाता है। इस क्रिया में जो है मिडिल लैमेला यानी मध्य पटलिका के जो पदार्थ हैं वो जल अपघटित हो जाते हैं, यानी उनके बीच का जो जल है वो टूट जाता है जिससे उन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है। अब इस मूलाग्र को साफ पानी में 5 से 7 बार धोकर HCl अम्ल को निकाल देते हैं। अब जो ये मूलाग्र हमें धोने के बाद जो मिला है, इस आगे के भाग को 5 से 15 मिनट तक हम एसीटोकार्मीन में डुबोते हैं और
डुबोने के बाद उसे एक स्लाइड पर रख लेते हैं। अब इस पर हम 1 बूंद एसीटोकार्मीन की डालते हैं और इस बूंद के डालने की वजह से मूलाग्र की कोशिकाएं पृथक होकर के फैल जाती हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम कवर स्लिप को उंगली से या ठोस कांच की छड़ जिसका आगे का सिरा गोल हो, उन दोनों उनमें से कोई भी एक एलिमेंट लेकर के धीरे धीरे उसको हम ठोक सकते हैं या टेप कर सकते हैं, जिससे कि इसकी कोशिकाएं छितर जाती हैं। अब स्लाइड का हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो लो पावर लेंस होता है, उस लो पावर लेंस में हमें कोशिकाएं काफ़ी कम आवर्धित दिखाई देती हैं और कोशिकाओं के गुणसूत्र अस्पष्ट दिखाई देते हैं। पूर्वावस्था और जो टीलोफेज यानी प्रोफेज और टीलोफेज यानी पहली और आखिरी फेज देख पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेटाफेज को हम देख सकते हैं। इसके अलावा एनाफेज को हम देख सकते हैं और आप लोगों के लिए यानी विद्यार्थी लोगों के लिए मेटाफेज और एनाफेज के ही डायग्राम्स आपको रिकॉर्ड में बनाने होते हैं और इन्हीं के बारे में आपको प्याज की रूट टिप वाले प्रश्न में लिखना होता है। कोशिका के विभाजन से संबंधित एक प्रश्न जो आता है उसमें यही जवाब लिखना होता है, जिसमें आप मेटाफेज और एनाफेज के चित्र बनाते हैं और उन्हीं के बारे में लिखते हैं। जब ज़्यादा पावरफुल लेंस से देखा जाता है तो ज़्यादा पावरफुल लेंस से देखने पर जो मेटाफेज है उसमें कोशिका में केंद्रक झिल्ली पूरी तरह विलीन हो जाती है। तर्कों की मध्य पट्टी यानी इक्वेटोरियल प्लेट पर गुणसूत्र व्यवस्थित पाए जाते हैं और मध्य पट्टी प्राय कोशिका की मध्य रेखा पर पाई जाती है। तीसरा क्या होता है कि गुणसूत्र मध्य पट्टी पर गुणसूत्र बिंदुओं के माध्यम से तर्को तंतुओं पर जुड़े होते हैं। गुणसूत्रों की भुजाएं भी अव्यवस्थित रहती हैं। चौथा, इस अवस्था में गुणसूत्र दोहरे होते हैं, यानी मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र दोहरे होते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों यानी क्रोमेटिड्स से बना होता है। पांचवा है कि गुणसूत्र बिंदु पर यानी सेंट्रोमियर पर में अविभाजित पाया जाता है, यानी उस जगह से जुड़ा रहता है। छठा, इसमें जो लक्षण दिखता है कि अर्ध गुणसूत्र परस्पर प्लेक्टोनेमिक कुंडलन बनाकर रखते हैं या बनाकर रहते हैं। सातवीं विशेषता इसमें दिखती है कि मध्यावस्था में गुणसूत्र शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट होते हैं, यानी सूक्ष्मतम और स्थूलतम, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे और ज़्यादा से ज़्यादा मोटे। तो ये तो थी हमारे ज़्यादा पावरफुल लेंस में देखने पर मध्यावस्था की बात। लेकिन जब समसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था यानी पश्चावस्था को अच्छे पावरफुल लेंस से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि दोहरे गुणसूत्र का अविभाजित गुणसूत्र बिंदु अर्ध गुणसूत्रों के समानांतर 2 में विभाजित होकर अर्ध गुणसूत्रों को पूर्णतः पृथक कर देता है। दूसरा, इसमें गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र पृथक होकर मध्य पट्टी के विरुद्ध विपरीत ध्रुवों की ओर अग्रसर दिखाई देते हैं। तीसरा, इस अवस्था में अर्ध गुणसूत्रों को या अर्धसूत्रों को गुणसूत्र कहा जाता है। चौथा, गुणसूत्र 2 समूहों में दिखाई देते हैं यानी अलग होते हुए दिखाई देते हैं। पांचवा, गुणसूत्रों का विपरीत ध्रुवों की ओर जाना तर्को तंतुओं में खिंचाव उत्पन्न करने के कारण संपन्न होता है। छठा, पश्चावस्था के गुणसूत्र एकल होने के कारण पतले होते हैं। सातवां, गुणसूत्र विभिन्न आकारों के दिखाई देते हैं। गुणसूत्र वी, डब्ल्यू वाली वी, एल या आई शेप के दिखने लगते हैं, यानी एनाफेज में गुणसूत्र पृथक अलग अलग होकर के तर्कों विपरीत ध्रुवों की ओर अग्रसर होते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये तो थी हमारे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया ऑनियन रूट टिप में। ऑनियन रूट टिप में आपको दिख रहा होगा इस चित्र में कि मेटाफेज में गुणसूत्र हम जानते हैं कि एक प्लेट पर कलेक्ट हो जाते हैं और एनाफेज में ये जो गुणसूत्र हैं वो अलग हो जाते हैं।
तो मेटाफेज में एक साथ एक लाइन में होते हैं, जबकि एनाफेज में ये अलग हो जाते हैं। तो आपने जाना कि सेल डिवीज़न इन ऑनियन रूट टिप में आप किस तरह से एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रख कर गर्म करके हाइड्रोलाइज करके फिर उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से निकाल के जल से धो के फिर 5 से 15 मिनट तक एसिटोकार्मीन में डुबो के स्लाइड पे लेके फिर एसिटोकार्मीन फिर से एक बूंद इसमें डालते हैं और उसके बाद कांच की छड़ से इसको छितरा देते हैं और फिर हम इसको अपने माइक्रोस्कोप में देखते हैं और इस तरह से सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन का प्याज की जड़ के सिरे में अध्ययन किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और ये प्रश्न आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अनिवार्य रूप से आता ही है, इसलिए इस पर अवश्य ध्यान दें। धन्यवाद।